हेलो फ्रेंड्स, मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एक टॉपिक है कैलेंडर जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। और जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर्स हैं, आप देखिए, चाहे वो बैंक क्लर्क का पेपर हो, बैंक पीओ का पेपर हो, क्लैट का पेपर हो, निमसेट का पेपर हो, सिविल सर्विसेज का पेपर हो, सब में कैलेंडर पर क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। सो लेट्स डिस्कस कैलेंडर टुडे। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कैलेंडर। लेट्स स्टार्ट इट। ये जो कैलेंडर हम लोग आजकल यूज करते हैं लाइफ में, वही अपना जनवरी फरवरी वाला सिंपल कैलेंडर। इस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रिगोरियन कैलेंडर? बिकॉज देयर वाज अ रशियन मैथमेटिशियन मिस्टर ग्रेगरी, जिन्होंने इस कैलेंडर को सही किया था, इसको करेक्ट किया था, राइट? तो उनके नाम पे इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। अब इस ग्रिगोरियन कैलेंडर में देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एडी, अदर इज कॉल्ड बीसी। सबको पता है व्हाट इज बीसी? बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मीन्स क्राइस्ट से पहले। एडी मीन्स, एडी इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अगर कॉमन लैंग्वेज में समझें तो वो दिन जहां से जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, उसके पीछे का एक टाइम अलग, उसके आगे का टाइम एडी और उसके पीछे का टाइम बीसी। तो जनरली जो भी क्वेश्चन आपने अपने पेपर में देखे होंगे वो हमेशा एडी में ही आते हैं, बीसी पर क्वेश्चन नहीं आता है किसी भी पेपर में। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एडी। कुछ चीजें हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन दे देगा आपको 17th of October 1983 कौन सा दिन था? विच डे ऑफ वीक वॉज 17th of October 1983? इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे पेपर्स में देखे होंगे। कई सारे बुक्स में बड़े बड़े फॉर्मूलाज भी गिवन है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। बट उस फॉर्मूले को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, उसको याद करने में टाइम वेस्ट होता है, एंड देन अप्लाई करने में वेस्ट होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ शॉर्टकट्स को भी समझेंगे साथ साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लीप ईयर। What is leap year? Simple year and leap year. What is simple year? A simple year is a year which is having 365 days. Leap year is a year which is having 366 days. That everybody knows. इसमें मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, right? तो कोई भी ईयर अगर गिवन है तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दैट ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, राइट? वेदर इट इज अ सिंपल ईयर और इट इज अ लीप ईयर, हाउ टू आइडेंटिफाई? सिंपल सा तरीका है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई नॉर्मल ईयर है, सो डिवाइडेड बाय 4 एंड क्रॉस चेक। कोई भी ईयर है, नॉर्मल ईयर है, उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है? लीप ईयर है। बट देयर इज अ कैच। इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 400। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं? हमेशा 4 से ही डिवाइड करते हैं। दैट इज रॉन्ग, राइट? 400 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 4 से क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उसके डिस्कशन में जाएंगे तो इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, तो मैं उधर नहीं जा रहा। याद कर लीजिए, अगर नॉर्मल ईयर है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे। इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल देन इट इज अ लीप ईयर। ये आज का पहला कॉन्सेप्ट है। सो इफ आई आस्क यू ईयर 1968, इट इज अ लीप ईयर और नॉट, क्या करेंगे आप? इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इट विल बी डिविजिबल कंप्लीटली। इसका मतलब 1968 इज अ लीप ईयर। इफ आई आस्क यू ईयर 1800 इज अ लीप ईयर और नॉट, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ईयर 1800 लीप ईयर है या नहीं है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। दिस इज अ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर के केस में यू हैव टू डिवाइड इट बाय 400, नॉट बाय 4। सो 1800 डिवाइडेड बाय 400, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. So my answer is 4.5. It means this is not completely divisible.
It means year 1800 is not a leap year. I hope this concept of leap year is clear with everybody. तो याद क्या रखना है आपको, अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो उसको 4 से डिवाइड करना होगा, अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करना होगा. इफ इट इज कंप्लीटली डिविजिबल इट इज लीप ईयर, अनदर इट इज नॉट अ लीप ईयर. सो बाय दिस लॉजिक year 1600 is a leap year. Year 1700 is not a leap year. 1800 is also not a leap year. 1900 is also not a leap year. 2000 is a leap year. Why? Because they are all century years and century years should be divisible by 400. This is not divisible by 400, not. So these years are not leap years. I think यहां तक बात आपको समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया. So this is the concept of leap year जो सबको पता होना चाहिए, राइट? अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं. 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझ लीजिए. अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा आप लोग कर लेंगे तो बहुत सारे कैलेंडर्स के क्वेश्चन ओरली भी सॉल्व हो सकते हैं. प्लीज लिसन माय वर्ड्स. बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन ओरली सॉल्व होंगे, लेकिन बहुत सारे ओरली सॉल्व हो जाएंगे, राइट? लेकिन सारा खेल जो है वो प्रैक्टिस का है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड ऑड डेज. In some books, it is also called as extra days, odd days or extra days. What is the concept of odd days or extra days? इसको समझते हैं थोड़ा सा. If I say कि मेरा एग्जाम आज से 43 डेज के बाद है, राइट? आफ्टर 43 डेज, तो कैन आई से कि मेरा जो एग्जाम है वो 6 वीक एंड 1 डे के बाद है, हा या ना? ये बात सबको समझ में आ रही? 43 डेज है, 43 डेज मतलब 6 वीक्स एंड 1 डे. ये बात सबको समझ में आ रही? कैसे किया? ये बहुत सिंपल है. 43 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 42 and the remainder is 1. So in 43 days there are 6 weeks, 6 weeks of 7 days and there is 1 day extra. This 1 extra day is called odd days. जितने भी नंबर ऑफ डेज हमारे पास हैं उसमें जो वीक्स कन्वर्ट हो सकते हैं उसके अलावा जो बचेगा दैट इज कॉल्ड ऑड डे. किसी किसी बुक में इसको एक्स्ट्रा डे भी बोला है, राइट? एग्जांपल और ले लेते हैं. इफ आई से माय एग्जामिनेशन इज 18 days away. नाउ इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इनटू वीक्स, व्हाट विल आई से? मेरा जो है एग्जाम वो 2 weeks एंड 4 days के बाद है. Why? Because 2 weeks means 14 days plus 4, 18 days, right? So these 4 days will be called odd days or extra days. इतना समझ में आ गया सबको? जो भी वीक्स के बाहर के डेज हैं that is called odd days or extra days. करेंगे कैसे? शॉर्टकट में आ जाइए. If I say 23 days में कितने odd days होंगे? Find the number of odd days in 23 days. Very simple. सिर्फ 23 को 7 से डिवाइड कर लीजिए and find out the remainder. 7 3 21, the remainder is 2. So 23 days will have 2 odd days. सारे के सारे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे कैलेंडर के, ऑलमोस्ट सब में आपको ये ऑड डेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा. दीज ऑड डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कैलकुलेट इट, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन जनवरी, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? आपको पता है जनवरी में डेज कितने होते हैं? 31. जनवरी हैज 31 days, right? So if you divide 31 by 7, your remainder will be 3. So there are 3 odd days in January. If I ask you how many odd days are there in March? Simple. March also has 31 days. So 31 divided by 7, remainder is 3. So there are 3 odd days. February की बात करें. February normally has 28 days. So if you divide 28 by 7, the remainder is 0. So no odd days. अगर लीप ईयर होगा
So February will have 29 days, so there will be one odd day. This is the concept of odd days. I think this is clear with everybody. तो दो कॉन्सेप्ट समझे हम लोगों ने. पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा? लीप ईयर का. लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए. सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमने समझा है वो कौन सा है? वो है ऑड डेज का. जब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं फ्रॉम हेयर. So if I say one simple year में कितने odd days होंगे? What will be the number of odd days in one simple year? तो one simple year is 365 days. If you divide 365 by 7, remainder will be 1. So there will be one odd day in simple year. If I will talk about leap year, so you know leap year has 366 days. So 366 divided by 7. So my remainder is 2. So there will be 2 odd days, right? If you divide 366 by 7, 7 5s are 35, 1 16, 7 2s are 14, and remainder is 2. So this remainder is number of odd days. If somebody asks you what is the number of weeks in a year, this is very clear. There are 52 weeks in a year and 2 odd days. So two concepts are clear. One is number of odd days, other is the concept of leap year. Now look at this. अब एक बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी. बार बार कैलेंडर में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें अपने आप धीरे धीरे याद हो जाती हैं. उनमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे. इफ आई से 1st of January 0001, मतलब वो साल जहां से हम इस कैलेंडर की स्टार्टिंग लेते हैं. 1st of January 0001, राइट? सो दिस इज कंसीडर्ड एज मंडे. क्या होता है? मंडे था. 1st of January 001 was Monday. तो if somebody asks you 1st of January 0101, which day was there? कौन सा दिन था? 1st of January 0101. 2-3 काम करिए. सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि इसका टाइम गैप कितना है. व्हाट इज टाइम गैप बिटवीन दीज टू डेट्स, राइट? सारे क्वेश्चंस में यही करना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यही करना हो. 1st of January 001 एंड 1st of January 101, राइट? कितना टाइम गैप है? सो द टाइम गैप बिटवीन दीज टू डेट्स आर 100 years. सबको समझ आ रहा है? द टाइम गैप बिटवीन दीज टू डेट्स आर 100 years. सिंपल सा काम करिए. देखिए, दोनों का डेट सेम है, दोनों का मंथ सेम है, ईयर डिफरेंट है. डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. जस्ट सब्ट्रैक्ट देम. 101 minus 1 that comes to 100 years. तो टाइम गैप बिटवीन दीज टू डेट्स आर 100 years. तो सारे के सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट आपको ये टाइम गैप कैलकुलेट करना पड़ेगा. नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू कैलकुलेट इज नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन दिस टाइम गैप. इस टाइम गैप में कितने लीप ईयर्स होंगे ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? उसके बुक्स में अलग अलग मेथड्स दिए हैं, उन मेथड्स में मत जाइए. एक बड़ा सिंपल सा मेथड समझ लीजिए. नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे? लीप ईयर्स कैसे होते हैं मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं. वो ईयर्स जो 4 से डिविजिबल होंगे अगर सिंपल ईयर है तो, अगर सेंचुरी ईयर है तो आपको 400 से डिवाइड करना होगा. लीप ईयर में फरवरी जो होगी वो 29 डेज की होगी, दैट यू नो. सो देयर विल बी 1 डे एक्स्ट्रा. इतनी बात सबको समझ में आती है. जनरली लीप ईयर 4 साल के बाद आते हैं, लेकिन जब सेंचुरी ईयर वाला टाइम होता है तो 8 ईयर्स के गैप पर भी आ सकता है. इस बात को 1 मिनट समझ लेते हैं. 1796 is a leap year. Why? Because it is divisible by 4. इसके 4 साल के बाद 1800 will be the century year. मगर मैंने अभी चेक किया था 1800 जो है वो लीप ईयर नहीं है. So after this 1804 will be the leap year.
So generally between 2 leap years there is a gap of 4 years, but here the gap is of 8 years. Sometime it happens. Now, what I was saying, number of leap years कैसे find out करेंगे within a time gap. So from 1st of January 001 and 1st of January 0101 the time gap is 100 years. That is clear? ये concept clear हो गया. Number of leap years कितने होंगे? Time gap divided by 4. Why I am dividing it by 4? Because after every 4 years there is a leap year. So time gap is 100 divided by 4. It should be 25 leap years. But this is wrong. Why this is wrong? There is a catch which you need to understand. मैंने अभी आपको बताया था कि if it is a century year, it should be divisible by 400. If it is a normal year, it should be divisible by 4. So look at this. If I look at year 004, if I look at year 004, it should be a leap year. 008 will also be a leap year. 0112 also a leap year. 016 is also a leap year. Similarly, 096 will also be a leap year. But then after 4 years, there will be year 100, which is not a leap year. So instead of 25, there will be 25 minus 1, 24 leap years. I hope this is clear with everybody. सबको ये बात समझ में आ गई? There will be 24 leap years from 001 to 0101 in this 100 years time gap. So I hope यहां तक सबको समझ में आ गया. आगे की बात करते हैं. So I told you 1st of January 0001. अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. एक बार चीजें जब समझ में आ जाएंगी तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ये बहुत आसानी से हो जाएगा, ओरली हो जाएगा और कभी लाइफ में भूलेगा नहीं. जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वंस. ऑल दिस कंसेप्ट जस्ट वंस. 1st of January 001 was Monday, मैंने आपको बता दिया. 1st of January 0101 we were looking at कि भाई इस दिन कौन सा दिन होगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे. मैंने सबसे पहला काम क्या बताया आपको? फाइंड आउट द टाइम गैप. टाइम गैप आपको कितना मिल गया? 100. सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लीप ईयर्स. नंबर ऑफ लीप ईयर्स आर 24. ये मैंने आपको बता दिया. कैसे करेंगे? टाइम गैप को 4 से डिवाइड करेंगे. 25 आना चाहिए मगर यहां 25 नहीं होगा, 24 होगा, बिकॉज 100 जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर नहीं होगा. राइट है. अब आगे की बात करते हैं. अब मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये तीसरा कॉन्सेप्ट है. टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने देखा कि यहां पर हमारा टाइम गैप कितना है? 100 ईयर्स का टाइम गैप है. 100 ईयर्स के टाइम गैप में नंबर्स ऑफ लीप ईयर्स आर 24. तो बाकी के नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे? नॉर्मल ईयर्स विल बी 76, बिकॉज टोटल ईयर्स आर 100. 100 साल की बात कर रहे हैं. 100 साल में 24 जो है वो लीप ईयर्स हैं. 76 क्या होंगे? नॉर्मल ईयर्स हो जाएंगे. एवरी लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज. मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं. नॉर्मल ईयर्स में एक ऑड डे होता है. सो टोटल इट विल बी 124 ऑड डेज. 24 into 2 plus 76 into 1 that comes to 124 odd days. राइट. ये कैलकुलेशंस मैं कैसे करता हूं, मैं कैलकुलेशंस की क्लास में बताऊंगा. कैसे आपको जोड़ने डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे कैलकुलेशंस ओरली हो जाएंगे. फिलहाल अभी आप चेक करके देख लीजिए. 24 into 2 plus 76 into 1 that comes to 124 odd days. So total number of odd days are 124. Is that clear? यहां तक बात सबको समझ आ रही है? अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं. ये सब करने की जरूरत नहीं है. डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स. टाइम गैप आप कैलकुलेट कर चुके थे. नंबर ऑफ लीप ईयर आप कैलकुलेट कर चुके थे. दोनों को ऐड कर दीजिए. 100 प्लस 24. तो यहां पर आ जाएगा
नंबर ऑफ ऑड डेज इज 124। यहां भी 124 आ रहा था, यहां भी 124 आ रहा था, तो पेपर के दौरान ये लंबा प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट ऐड दीज टू नंबर्स, टाइम गैप एंड लीप ईयर्स, दैट कम्स टू 124। यहां तक बात समझ में आ गई? तो लीप ईयर समझ में आ गया, टाइम गैप समझ में आ गया, नंबर ऑफ ऑड डेज समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एक छोटे से और कॉन्सेप्ट में। इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। सो आई हैव टाइम गैप, आई हैव लीप ईयर्स, आई हैव ऑड डेज। नाउ मैंने अभी आपको बोला था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे एग्जाम जो है वो 17 डेज के बाद है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा एग्जाम 2 वीक्स और 3 डेज के बाद है। ये बात सबको समझ में आ रही है? और यही जो 3 डेज हैं जो वीक से एक्स्ट्रा हैं, दे आर कॉल्ड ऑड डेज और एक्स्ट्रा डेज, ऑड डेज और एक्स्ट्रा डेज। नाउ लुक हियर, दिस इज 124 विच इज मोर देन 7, सो आई हैव टू डिवाइड दिस अगेन बाय 7। हर बार यही करेंगे, ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करके मुझे बताइए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर? कैलकुलेट करके देखिए, रिमाइंडर आएगा 5। मैं जो भी कुछ आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसको फॉलो करते चलिए, अपने आप कॉपी और पेन से करते हुए चलिए। जस्ट डोंट लिसन टू मी कि जो ये बोल रहे हैं वो सही है, और हर एक चीज को वेरीफाई करते हुए चलिए, राइट? द रिलेशन विच वी आर शेयरिंग, मेंटर एंड स्टूडेंट, इन दिस रिलेशनशिप ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर वो ट्रस्ट कब आएगा? जब आप मुझे बार बार वेरीफाई करेंगे मेरी बातों को और बार बार मेरी बात सही निकलेगी, देन दिस ट्रस्ट विल डेवलप, राइट? सो प्लीज कीप ऑन क्रॉस चेकिंग मी कि मैं जो बता रहा हूं वो सही है या नहीं। तो 124 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब तक आपने चेक कर लिया होगा, राइट? द रिमाइंडर इज 5। इतना ही प्रोसेस आपको लगभग सारे क्वेश्चंस में करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। टाइम गैप कैलकुलेट करना है, लीप ईयर्स निकालने हैं, ऑड डेज निकालने हैं, और उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है। इसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव ऑड डेज। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज तो 124 थे, एवरी टाइम दिस इफेक्टिव ऑड डेज आर इंपॉर्टेंट। बस यही करना है हर एक क्वेश्चन में। इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा। नाउ सो देयर आर 5 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। दिस सीरीज एवरीबडी नोज। आफ्टर संडे अगेन वी विल कम ऑन मंडे। कहां पे थे हम लोग? वी वर ऑन मंडे। हम लोग थे मंडे पर। हमारे पास इफेक्टिव ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 5। बस यही 5 नंबर हमें चाहिए। लीव मंडे एंड काउंट 5। 1 2 3 4 5, दैट इज योर आंसर। इसका मतलब यह हुआ 1 जनवरी 0101 वॉज सैटरडे। दैट्स ऑल, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। करना क्या था आपको? सबसे पहले टाइम गैप, टाइम गैप के बाद लीप ईयर, लीप ईयर के बाद ऑड डेज, ऑड डेज के बाद इफेक्टिव ऑड डेज, दैट्स ऑल। और वही आपको काउंट करके आंसर दे देना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब एक 100 ईयर्स का पीरियड होगा तो इफेक्टिव ऑड डेज कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। तो इन 100 ईयर्स टाइम गैप द इफेक्टिव ऑड डेज इज 5। मैंने अभी आपके सामने प्रूफ किया है। डन? सो आई वाज टेलिंग यू 1 जनवरी 0001 was a Monday, right? 1 January 101 was a Saturday. ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ इफ आई आस्क यू 1 जनवरी 0201 कौन सा दिन होगा? राइट? अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइम गैप कितना है? व्हाट इज द टाइम गैप? टाइम गैप है 100 ईयर्स का, और मुझे पता है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं इफेक्टिवली, राइट? अभी मैंने प्रूफ किया था सिर्फ 5 ऑड डेज होते हैं। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। तो कुछ मत करिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हम लोग थे कहां पर? सैटरडे पर। लीव सैटरडे, स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5। सो
दिस वॉज अ थर्सडे, एज सिंपल एज दैट, राइट। एक चीज को और समझिए, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, देखिए मैथ्स की एक खास बात होती है, मैथ्स में हर एक चीज प्रूफ हो जाती है और हर एक चीज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए, अगर आपका मेथड सही है तो आंसर चेंज नहीं हो सकता। यहां देखिए, 1 जनवरी 001 एंड 1 जनवरी 0201, कितना टाइम गैप है दोनों के बीच में? व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन दीज टू? नाउ द टाइम गैप इज 200 ईयर्स। अब मुझे बताइए, अगर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं तो 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हैं तो 200 ईयर्स में कितने होंगे? 10 ऑड डेज होंगे, राइट। बट 10 इज मोर देन 7, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। इट मींस देयर विल बी इफेक्टिवली 3 ऑड डेज। कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 3 ऑड डेज आ जाएंगे। हम यहां से कंपेयर कर रहे थे मंडे से। मंडे को छोड़ दीजिए, 3 ऑड डेज काउंट कर लीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। दिस इज योर आंसर, राइट। फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं कि यार यही आंसर आने वाला होगा। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? लेट्स प्रोसीड। Similarly, if I say 1 जनवरी 0301, कौन सा दिन होगा? पता है आपको, 5 ऑड डेज। सेंचुरी मीन्स 5 ऑड डेज। यू आर ऑन थर्सडे, आप थर्सडे पर थे। थर्सडे को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, दिस आंसर विल बी अ ट्यूसडे। 1 जनवरी 0401। अब यहां पर एक कैच फिर से आ रहा है, बता चुका हूं, लेकिन कई बार लोग ध्यान नहीं देते, गलती करते हैं। टाइम गैप कितना है? 100 ईयर्स का टाइम गैप है। 100 ईयर्स का टाइम गैप है, इसका मतलब 5 ऑड डेज होने चाहिए। ये मैंने अभी प्रूफ किया था। लेकिन यहां पर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज नहीं होंगे, 6 ऑड डेज होंगे। ये 6 ऑड डेज क्यों होंगे? सोच के देखिए, सबको पता है। बिकॉज अभी तक किसी भी सेंचुरी में सेंचुरी ईयर जो था वो लीप ईयर नहीं था। दिस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर हो जाएगा। बिकॉज यहां पर जो सेंचुरी ईयर है वो 400 है, विच इज डिविजिबल बाय 400, विच मींस कि ये क्या है? लीप ईयर है। बिकॉज ऑफ दिस लीप ईयर देयर विल बी 1 एक्स्ट्रा डे, सो देयर विल बी 6 ऑड डेज। तो यू आर ऑन ट्यूसडे, काउंट 6, 1 2 3 4 5 and 6. This was the Monday. इस चार्ट को अपने पास नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी हमें कई बार जरूरत पड़ेगी, राइट। अब यहां पे एक बात और समझते हैं। 1 जनवरी 001 was a Monday. 1 जनवरी 0401 is also a Monday. Please write down a sentence. Calendar repeats itself after 400 years. After every 400 years, calendar repeats itself, right? जो भी ईयर 1 से लेके 400 का कैलेंडर होगा, वही सेम कैलेंडर 401 से 801 का होगा, वही सेम कैलेंडर 801 से 1200 का होगा। सो एवरी 400 ईयर्स कैलेंडर्स रिपीट इटसेल्फ, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको लिख लीजिए। ये 1-2 बार जीके में भी आया है, कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर डैश ईयर्स, तो आंसर विल बी 400 ईयर्स, राइट। इसके बीच में कई बार रिपीट हो सकता है, लेकिन 400 ईयर्स के बाद डेफिनेटली रिपीट होगा, राइट। सो प्लीज नोट डाउन दिस। आई होप एवरीबडी इज नोटेड दिस, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वॉट एवर। यहां तक सबको समझ में आ गया? लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक और बात, 1 जनवरी 0001 इज अ मंडे, मैंने अभी बताया था आपको। फिर मैंने बोला 1 जनवरी 0401 इज ऑल्सो मंडे। वाई? बिकॉज कैलेंडर जो है वो 400 ईयर्स के बाद अपने आप को रिपीट कर लेता है। तो सिमिलरली 801 पे क्या होगा? 801 विल ऑल्सो बी अ मंडे। 801 क्या? 1 जनवरी। सिमिलरली 1201 क्या होगा? इट विल ऑल्सो बी अ मंडे। 1601 क्या होगा? इट विल ऑल्सो बी अ मंडे। 2001 क्या होगा? इट विल ऑल्सो बी अ मंडे। तो आप सबके मोबाइल में 2001 का कैलेंडर होगा। प्लीज वेरीफाई दिस, 1 जनवरी 2001 इज अ मंडे और नॉट। प्लीज वेरीफाई दिस,
1st of January 2001 is a Monday or not? आप अपने अपने मोबाइल्स में वेरीफाई कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आफ्टर 400 years 2401 will also be a Monday because calendar repeats itself after every 400 years। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया, कैलेंडर खत्म हो गया। एक 10-15 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो आपको परेशान नहीं करेगा। यू विल बी नोइंग द आंसर, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 1st of January 1931, या थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, 23rd March 1931 कौन सा डे था? विच डे वॉज दिस? 23rd of March 1931, अ वेरी बैड डे इन इंडियन हिस्ट्री। देखिएगा जाकर के क्या हुआ था इस दिन, अ वेरी बैड डे इन इंडियन हिस्ट्री, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट। 23rd March 1931 मुझे चाहिए था, राइट? पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू रीच 1st of January 1931। सबसे पहले यहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट। सो माय क्वेश्चन इज 23rd March 1931, ये मुझे चाहिए। मुझे पता है 1st of January 1601 कौन सा दिन होता है? अब तक आपको याद हो जाना चाहिए था, मंडे। 1st of January 001 was Monday, so 401 was Monday, 800 was Monday, 1201 is also Monday, 1601 is also Monday. So 1st of January 1601 was a Monday. डन? ये हमें पता है, हमें याद है, ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1st of January 1901 कौन सा दिन होगा? कैलकुलेट कर सकते हैं आप ओरली, पेन लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मुझे बताइए टाइम गैप कितना है? व्हाट इज द टाइम गैप हेयर? डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर डिफरेंट है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई परेशान करने की जरूरत नहीं है। 1901 माइनस 1601, 300 ईयर्स, राइट? ये ओरल हो सकता है। मुझे बताइए, मैंने अभी आपको बताया था 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? अभी मैंने बताया था 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। अगर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होंगे तो 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 5 3 जा 15, 100 3 जा 300, 5 3 जा 15, मतलब 15 ऑड डेज होंगे। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, 15 होंगे। बट 15 इज मोर देन 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एम आई राइट? रिमाइंडर इज 1। इट मींस देयर विल बी 1 ऑड डे। मंडे के बाद 1 ऑड डे का मतलब हो जाएगा ट्यूसडे। अब आप वेरीफाई कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, 1st of January 1901 was Tuesday or not, राइट? जैसे जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। नाउ 1st of January 1931, सीधे 1st of January 1901 से आई केम ऑन 1st of January 1931। क्या करेंगे? वही प्रोसेस, सबसे पहले टाइम गैप कैलकुलेट करेंगे। लुक, डेट इज सेम, मंथ इज सेम, ईयर इज डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो टाइम गैप विल बी 30 ईयर्स। डन? नंबर ऑफ लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने अभी बताया था आपको। टाइम गैप को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 7.5 आएगा, सो आई विल टेक 7। ऑलवेज लीव द डेसिमल पार्ट, 7। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स आर 7। थर्ड स्टेप मेरा क्या था? फाइंड आउट द ऑड डेज। मैंने कहा था ऑड डेज का जो लेंदी वाला मेथड है, जो बुक्स में गिवन है, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 30 एंड 7। सो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 37 इज द नंबर ऑफ ऑड डेज। दैट इज योर शॉर्टकट। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है? फाइंडिंग आउट द इफेक्टिव ऑड डेज। इफेक्टिव ऑड डेज कैसे निकालेंगे? 37 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना रिमाइंडर आ रहा है? रिमाइंडर विल बी 2। सो देयर विल बी 2 इफेक्टिव ऑड डेज। तो कहां पे थे आप? ट्यूसडे पे थे, 2 दिन। ट्यूसडे को छोड़ दीजिए, 2 दिन काउंट कर लीजिए, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो
तो 1st ऑफ जनवरी 1931 वाज अ थर्सडे, राइट। गूगल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, वेरीफाई कर लीजिए कि 1st ऑफ जनवरी 1931 थर्सडे था या नहीं था। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एवरी स्टेप यू कैन वेरीफाई कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड देन यू कैन डू दिस। Now, let's understand this. 23rd March 1931 मुझे चाहिए था। So what I'll do, 1st of March 1931। अब देखिए, आप 1st ऑफ जनवरी पे खड़े हैं, आपको 1st ऑफ मार्च पे जाना है, राइट। क्या करना पड़ेगा? आपको जनवरी को क्रॉस करना पड़ेगा और आपको फरवरी को भी क्रॉस करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रॉस जनवरी एंड यू हैव टू क्रॉस फरवरी, देन यू विल रीच आउट 1st मार्च। तो मुझे ये बताइए, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, जनवरी हैज 3 ऑड डेज। व्हाई 3 ऑड डेज? बिकॉज जनवरी हैज 31 डेज, डिवाइड बाय 7, remainder is 3, so there will be 3 odd days. February 0 odd days. Why? Because this is year 1931, which is not a leap year, so February will be having 28 days. 28 divided by 7, remainder is 0, so there will be no odd days. So total there are 3 odd days. कहाँ पे हैं आप? You are at Thursday, leave Thursday, count 3, Friday, Saturday and Sunday. So 1st of March 1931 was a Sunday. अब मुझे एक बात और बताइए, आज अगर संडे है तो कितने दिन बाद फिर से संडे आएगा? एवरीबडी नोज इट, आफ्टर 7 days. सो 1st ऑफ मार्च इज संडे, तो 8th मार्च क्या होगा? दैट इज ऑल्सो अ संडे। 15th मार्च क्या होगा? दैट इज ऑल्सो अ संडे। 22nd मार्च क्या होगा? दैट विल ऑल्सो बी अ संडे। मुझे क्या चाहिए था? 23rd मार्च। सो 23rd मार्च 1931 विल बी अ मंडे, राइट। सो 23rd of March 1931 was a Monday. This is the process for calculating any day. इसमें अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तब तक इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ करके एक बार प्रैक्टिस करके रखिए, राइट। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो नीचे मुझे आप कमेंट में करके बताइए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।